हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आइए देखते हैं क्या होने वाला आपके लिए लव लाइफ में, और फरवरी मंथ स्पेशल क्या गाइडेंस है। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द hermit, two of wands and ace of swords. Okay, there's a choice. एंड पेज ऑफ वैंस। क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जमुना है आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन, ऑप्शन ही ऑप्शन, ऑप्शन ही ऑप्शन। या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पे दो दो चीज़ें हैं, मैं बताने वाली हूँ। अगर या आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन, ऑप्शन ही ऑप्शन, ऑप्शन ही ऑप्शन है, ठीक है, तो फिर आपके मज़े हैं जहाँ पे मुझे दिख रहा है। बट अगर आप ऐसे बंदे हो कि जो मैं बहुत समय से सिंगल हूँ, बहुत बुरा वाला सिंगल हूँ, मुझे कोई नहीं मिल रहा काइंड ऑफ, तब भी आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है। तो इस मेरे शायद ऐसा कोई इंसान आने वाला है जिसके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, बट वो पर्सन आपको चूज कर रहा है। उस इंसान के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है जेमिनाई, ठीक है, बट वो आपको चूज कर रहा है। पर आपके पास भी ऑप्शन होने वाले हैं जिस ऑप्शन में से वो एक ऑप्शन होगा, ठीक है। और मे बी कुछ लोगों के लिए कह दूं कि अगर आपके पास ये ऑप्शन ही ऑप्शन, ऑप्शन ही ऑप्शन है, तो शायद आप एक ऐसे इंसान को चूज करोगे जो बहुत कम बोलता है, शांत रहता है, या ऐसी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है, कम घुलता मिलता है, ठीक है। बहुत चूजी है, वर्गो एनर्जी रखता हो, ठीक है। वो कोशिश कर रहा हो आपके साथ रिलेशनशिप में आने की, वो कोशिश कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है आपके ऊपर, ठीक। इट्स डिपेंड, या तो वो पर्सन एकदम इंट्रोवर्ट है, अगर आपका कुछ ऐसा हाल है कि भाई मेरे भी बहुत दोस्त वोस्त नहीं है, मैं भी बहुत अकेला रहता हूँ, या मेरे को, तो कोई ऐसा ही पर्सन अट्रैक्ट करो जिसकी बहुत फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं, जिसके बहुत मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसके पास बहुत ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसा कोई इंसान आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये कोई न्यू लव है जहाँ पे वो पर्सन की नज़र आप पर है कि आप कैसे अपनी लाइफ में उसके बिना एंजॉय कर रहे हो। मतलब आपकी लाइफ बहुत हैपनिंग है। मे बी ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो दूर से आपको देख रहा है कि भाई इस लड़की की लाइफ है, इस लड़के की लाइफ कितनी हैपनिंग है मेरे बिना। अगर ये एक्स है तो ठीक है, तो इसकी नज़र आप पे है, तो मे बी आपका एक्स भी यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है, और कोई न्यू पर्सन जिससे आपकी न्यू बातचीत हो रही हो, या थोड़ी सी बातचीत हो रही हो हल्की फुल्की, एंड वो भी आपके ऑप्शन में, बट स्टिल आप कंफ्यूज हो, या आप बहुत पूरी तरीके से श्योर नहीं कि मुझे इसको डेट ही करना है या इसके साथ ही आगे जाना है। बट कोई ऐसा है जिसकी नज़र आप पे है, बट आप इस ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप सिंगल सिंगल हो और आप रेडी टू मिंगल हो, ठीक है। और बहुत से लोग आपको अप्रोच करें, बट ये आपके ऊपर है कि आप किसको मौका दोगे, अपने एक्स को, या अपने नेक्स्ट को, या फिर अपने सीक्रेट एडमायर्स को, या फिर इट्स अप टू यू कि किसी को भी नहीं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, आप किसी को भी नहीं देते, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा हो जो एफर्ट्स करके ये दिखा सके आई एम द वन, आई एम द बेस्ट वन, देन मैं उसको मौका दूँ, ठीक है। और सब अपने तरफ से इक्वल एफर्ट्स कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में भी आप जा सकते हो। बट द सन कार्ड आपके लिए ये दिखा रहा है कि फेब खत्म होते होते आप शायद किसी रिलेशनशिप में बंध जाएं, किसी तरीके के रिलेशनशिप में बंध जाएं, बहुत पॉसिबल है। और ये जो फरवरी मंथ है, आप इसमें काफ़ी टाइम ले सकते हो, सोच सकते हो कि मुझे किसे चूज़ करना है, किसे नहीं चूज़ करना। मे बी शायद आप कभी ऐसा भी हो जाए कि आप किसी और पर्सन के साथ हो, लेकिन जो रियल वन है वो आपको किसी और के साथ खुश देख के उसको बुरा लग रहा हो, बहुत पेन हो रहा हो, ठीक है। बट ये होता है कि उसके बाद फिर आप किसी तरीके से उस तक ज़रूर पहुंचोगे, एंड देन आपको पता चलेगा कि वो आपको कितना चाहता है, एंड समथिंग समथिंग लाइक ऐसा। तो जो जो रियल वाला है ना, जो मेन लीड है या मेन कैरेक्टर है, वो आपको दूर से किसी और के साथ हंसते बोलते देख के परेशान हो सकता है, ठीक है। और उसकी नज़र आप पे रहेगी, और आप चाहे जिनके साथ भी मज़े कर रहे हो, पर वो देखेगा यार इसकी लाइफ कितनी हैपनिंग है मेरे बिना ही। यार यही चीज़ तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि कोई अगर मेल और फीमेल जो भी दिख रहा है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, और वो आपके एक्सट्रोवर्ट नेचर पे ही पड़ता है एक्चुअल में, ठीक है। जिस तरह से आप बोलते हो, टॉकेटिव हो, वो आपके उसी नेचर पे मरता है। वो जैसे आप फन करते हो, मज़े में रहते हो, उसको वही पसंद है आपका, वो जॉली नेचर। और
आप देख रहे हो वो लड़की कैसे एंजॉय करी, वो लड़का कैसे आपको इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ नहीं दिख रहा शांति से एक बैलून लेके खड़ा, जबकि वो लड़की 3 बैलून लेके खड़ी है, ठीक है। तो उसको, उसमें एक बचपना है लड़की में, बट वो लड़की में बहुत सीरियसनेस है, ठीक है। और वो बैलून भी वो उसी को देना चाहता है। आप देख रहे हो ऑप्शंस के यहाँ पे कितने ज्यादा है, मतलब आपने अपना बॉटम डेक देखा होगा, ठीक है, आपने ये देखा होगा, आपने ये देखा होगा, यहाँ ऑप्शंस हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप फेब्रवरी मत, या कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास बहुत ऑप्शन होने की वजह से हम किसी को डेट नहीं कर रहे होते, और जिसकी वजह से हमारा फेब्रवरी वीक जो, सॉरी, वो वैलेंटाइन वीक बहुत लोनली बीतता है, या ऐसा भी होता है, ठीक है। क्योंकि आप किसी को नहीं वो इंपॉर्टेंस दे सकते, क्योंकि कोई बेस्ट वन नहीं मिल रहा आपको, सब ठीक है, सब इक्वली एफर्ट्स कर रहे हैं, तो हम किसी को नहीं दे सकते, कह सकते कि यस ये वो है, ये है द ओनली वन, ठीक है। तो 2 ऑफ वैंस मुझे ऐसा लगता है, पर आपको चॉइस करना पड़ेगा, आप डिसीजन ले लोगे अभी नहीं तो फेब के एंड तक किसी तरीके से आपको यूनिवर्स लेकर जाएगा सही इंसान तक, तो आप डिसीजन लोगे कि कौन बेस्ट है, और वो भी एफर्ट्स के बेसिस पे कि कौन ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकता है, कौन मुझे खुश रखता है। और मुझे एट द एंड मुझे दिख रहा है कि आप किसी के साथ हो रिलेशनशिप में, ठीक है, या किसी के साथ आपने किसी को चुन लिया है, बस सिंपल, आप उसको टैग दो या जो भी बोलो, आपको पता है कि कौन सही है। थिंकिंग है, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग, ओ माय गॉड, एंड यहाँ पे शॉकिंग, और यहाँ पे है ट्रैप, यस, में भी थोड़ा सा आपको, या शैलो, बोर्डम, एम्प्टी। मैंने कहा ना, सब कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम किसको चूज़ करें। एक सही इंसान को चूज़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, हम किसी को चूज़ नहीं करते, ठीक है। बट यहाँ पे आप ऐसा दिखाई दे रहा है, स्टक हो, कंफ्यूज हो, ठीक है, एंड टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड, या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा शॉकिंग सा होगा जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा ये पर्सन मेरे लिए ऐसा कर सकता है, वो पर्सन मेरे लिए ऐसा कर सकता है, या मैं ऐसा कर सकती कि मैं ही सोशल मीडिया से मैंने अपना आईडी डीएक्टिवेट कर दिया उस स्पीच, मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ कर देना, ठीक है, जो आपने खुद से भी एक्सपेक्ट ना किया, कि मेरा मूड इतना ख़राब हो चुका है कि मुझे रहना ही नहीं है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है। मे भी आप किसी को मिस कर सकते हैं, या कोई आपको बहुत मिस कर सकता है, या आपका कोई पास भी पर्सन हो सकता है, और जो आपको क्रेव कर रहा है, डिज़ायर कर रहा है कि काश ये मेरे पास होता या होती, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और मे भी शायद ये आपकी किसी एक्शन से शॉक हो जाए, या आप मैंने देखो यहाँ पे हो सकता है, मैंने कहा ना, किसी और को किसी और के साथ हंसते बोलते देखने से प्रॉब्लम होती है, वो शौक हो सकता है, या आप भी शौक हो सकते हो, ठीक है। और हो सकता है या फिर वो फंसा हुआ खुद को महसूस करे कि यार इसके चक्कर में पड़ा ही क्यों, मैंने इससे वन साइडेड लव किया ही क्यों, ठीक है। या आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इतने ऑप्शंस मैंने कैसे क्रिएट कर लिए, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी इतनी बेस्ट कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो ये भी फील हो सकता है, बट आप किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। एक किसी पर्सन को आप नहीं हाइप कर सकते कि यार यही वो है, ठीक है। ये एक एक होता है साइकोलॉजी बेस्ड, जिसमें आप किसी को भी नहीं चुन सकते। यूनिवर्स प्लीज गाइड, एक्सेप्टेंस, ओके, ओ, dearth and necessity, without you I am not fine, I need you, oh my god, किसी की हालत तो ऐसी हो रही है। पेशेंस, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ, कोई ऐसा है जो आपको चाहता है बहुत, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई है। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू एंड डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फॉर मी, ठीक है। अगर आप किसी को फाइनेंशियली ड्रेन कर रहे हो तो वो नहीं चाहता ये वो, अगर वो चाहता है अगर भाई तुम मुझे फाइनेंशियली ड्रेन कर रहे हो तो भाई मेरे हो भी जाओ, ये ना हो पैसा तुम सब मुझसे ले रहे हो और मजे तुम किसी और को करा रहे हो, या फिर समझ रहे हो ना, ये चीज़ भी है यहाँ पर। सिंपली चाहे मेल हो या फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उनसे फाइनेंशियली हेल्प ले रहे हो और आप किसी और को खुश कर रहे हो, गिफ्ट उसके पैसे से किसी और के लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, तब तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विथ ऑल योर फ्लॉज एंड यू आर माई वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप किसी के लिए बहुत खास और बहुत स्पेशल रहने वाले हो, ठीक है, फेब्रवरी मंथ में। और प्लीज़ किसी के फाइनेंशियली किसी को ड्रेन ना किया जाए अगर आप उससे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, तो क्योंकि सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती है, उसको लगता है कि अगर मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, ठीक है। और उसको लगता है कि यार ये तो पट ही जाएगा या पट ही जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। एंड देन फिर वो क्यों करेगा आपको फाइनेंशियली हेल्प,
ठीक है, वही चीज़ है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। या मे बी शायद आप दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो, बट वो आपसे कुछ फ्रेंड्स से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हो, इसलिए आपको फाइनेंशियली हेल्प करता हो। पर जब उसको पता चलेगा कि आपके लाइफ में कोई और भी है, तो शायद वो नहीं करेगा आपको फाइनेंशियली हेल्प, और मे बी शायद ये आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ठीक है। डिफरेंसेस, यस। कॉलेज यूनिवर्सिटी अफेक्शन, यस। ये पर्सन की है आपके लिए, और मे बी ये पर्सन स्पेक्स पहनता हो, या मे बी ये पर्सन आपको क्लैरिटी देगा कुछ चीज़ों की, ठीक है। प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस वाला, ओ माय गॉड, डिवाइन लव या प्योरिटी। इस किसी के प्यार में प्योरिटी है, और वो आपको पता करना पड़ेगा कौन है, और यूनिवर्स आपको उस तक लेकर जाएगा, उसकी प्योर लव की तरफ लेके जाएगा। वो नहीं जो आपसे सिर्फ किसी चीज़ के बदले कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो, वो इंसान जो आपसे अनकंडीशनल लव कर पाए, ऐसे इंसान तक वो आपको ज़रूर लेकर जाएगा, जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट फिर भी वो आपको चाहता है कहीं ना कहीं। ओके, एंड देयर इज़ अ लोटस, देयर इज़ अ डिवाइन लव, और बहुत अनएक्सपेक्टेड लव, जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस इंसान से मुझे प्यार हो सकता है, बट वहाँ पे हो रहा है, या उस इंसान को भी ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अगर आपने बहुत समय से किसी के लिए डोर्स ओपन नहीं किए थे अपने लाइफ में प्यार को लेकर, तो आई थिंक ये एक सही समय है जहाँ पे आप उस पर्सन के लिए अपने लाइफ में प्यार के डोर्स को ओपन करने वाले हो। सबको मौका नहीं मिलता इतनी आसानी से, पर आप दे रहे हो किसी को। यस, एंड अपने कनेक्शन को प्राइवेट रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि नज़र है यहाँ पर। आप देखिए, ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास ऑप्शंस है, अगर आप किसी एक को चांस देते हो, तो वहाँ पे बाकियों को बहुत हर्ट हो सकता है, ठीक है। एंड देन उन्हें तो पता है कि आप किसके साथ हो, और मतलब ये तो पता है किसी ना किसी को तो कर ही रहे हो डेट, तो वो ना वो कर्स होता ना, कर्स देना, नज़र लगाना, वो होगा, ठीक है। ना चाहते हुए भी वो होगा कि इसने इसको चुन लिया, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो यस, या फिर हो सकता है, जो मैंने कहा, जैसे आप अपनी कुछ ना किसी एक्शंस की वजह से लोगों की नज़र में आ जाते हो, तो लोगों को पता चल जाता है कैसे ना कैसे आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपके आसपास कौन है, आप किसको डेट कर रहे हो, या कहाँ जाते हो, किसके साथ घूमते हो, तो उनको पता रहता है। तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से नज़र लग जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये थी आपकी रीडिंग, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।